तो आपको प्रणाम करता हूँ और अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो आइए जान लेते हैं इस पितृपक्ष के विषय में कुछ विशेष जानकारियां ले लेते हैं। और इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, पितृपक्ष भी कहते हैं। और श्राद्ध करने से कुल भी कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को आयु, योग्य संतान, यश, कीर्ति, स्वर्ग, बल, श्री और धन धान्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट होकर कुल को आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप दिव्य आत्माओं का घर में जन्म होता है। और जिनके कुल खानदान में श्राद्ध नहीं होते, उनके लिए कहा है कि उनके कुल में दीर्घजीवी, बुद्धिमान एवं माता पिता की आदर करने वाली संतानें नहीं होती हैं। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि पितृगणहीन अर्थात जो पितृगण की पूजन या पितरों को नहीं मानते, वह पितृगणहीन ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि और अष्टवसु, वायु, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप अर्थात समस्त प्राणी उसके सत्कृत्यों से संतुष्ट नहीं होते अर्थात स्वीकार नहीं करते। परंतु जो पितृपक्ष में पितृ पूजन आदि करता है, उस पर इन सब की प्रसन्न दृष्टि रहती है अर्थात वे इन पर प्रसन्न रहते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे विशेष कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो विशेष जानकारी रखने योग्य हैं और जो ध्यान रखने योग्य हैं। तो 7 ऐसी शुद्धियां हैं, हम श्राद्ध अवश्य करना चाहिए हमें। और श्राद्ध करने में क्या सावधानियां और क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे 7 शुद्धियां होती हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला कि नहा धोकर शरीर शुद्ध हो, और दूसरा श्राद्ध की जो वस्तुएं हैं, जो द्रव्य हैं उसके वे शुद्ध होने चाहिए। और तीसरा, कुछ लोग कहते हैं स्त्रियां श्राद्ध नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी श्राद्ध करती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और उसका भी विधान शास्त्रों में है। ये शास्त्र विहित बातें हैं, शास्त्र निहित बातें हैं। तो स्त्री शुद्ध हो अर्थात उसकी भी शुद्धि का ध्यान हो, अर्थात मासिक धर्म इत्यादि न हो। और चौथा बताया है कि जहां श्राद्ध करते हैं वह भूमि शुद्ध हो। और 5वां है कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना है, मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो, जो ब्राह्मण करवाए या स्वयं हम करें तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो। और 6ठा होता है कि ब्राह्मण भी शुद्ध भाव वाला हो, अर्थात तंबाकू, जर्दा आदि नशा अर्थात इन चीजों का सेवन करने वाला अर्थात दुर्व्यसनी ना हो। और 7वां होता है कि मन अपना शुद्ध हो, कि मन अपना शुद्ध